सो गाइस, आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट को कंट्रोल करने वाला कौन है, या फिर इंटरनेट जो भी आज हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली आपके दिमाग में ये गवर्नमेंट आ सकती है या फिर बड़े बड़े सर्च इंजन आ सकते हैं। तो अगर आप ब्रीफली इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसा कि आज मैं हर एक चीज क्लियर कर दूंगा कि जो भी हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, जो भी हमें बेसिकली वाईफाई प्रोवाइडर्स आप कह सकते हैं, जो भी हमारे घर में वाईफाई लगा के जाते हैं, क्या वो हमें इंटरनेट तक जोड़ के जाते हैं, या फिर जो भी हमारे एयरटेल, जियो ये नेटवर्क के प्रोवाइडर्स हैं ये हमें जोड़ते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली ये इंटरनेट है क्या और इसका माता पिता कौन है, इसे कंट्रोल कौन करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिक से टॉपिक के साथ। ऐसे यूनिक टॉपिक दोस्तों जस्ट ट्रेंड्स नेशन चैनल पे आने वाले हैं, तो आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे मिलने वाली है सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी न्यू वीडियो की। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। बेसिकली दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है और सबसे मेन क्वेश्चन भी यही है कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। गाइस, अगर आपको पता हो तो इंटरनेट बेसिकली स्टार्ट हुआ था जस्ट मिलिट्री के लोगों के लिए। जो भी नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, ऐसे कोई भी लोग के लिए, कोई भी पर्सन के लिए स्पेसिफिक इंटरनेट नहीं बना था। ऐसे दोस्तों की मिलिट्री के लिए इसलिए बना था कि मान लीजिए अगर उनको कोई भी अनाउंसमेंट करनी है तो वो सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू उनको पहुंच जाता था, एक कोड लैंग्वेज में पहुंच जाता था। लेकिन कुछ देर के बाद दोस्तों आम लोगों को भी ये इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया गया, और इसके साथ ही क्या हुआ कि जो भी मिलिट्री का डाटा था वो सारा का सारा डिलीट हो गया, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल लोग हैं वो उसको एक्सेस ना कर सके। तो दोस्तों ये तो हो गया छोटा सा बैकग्राउंड हमारे इंटरनेट का। बेसिकली अभी हम जो मेन बात करने यहां पर आए थे कि इंटरनेट को एक्सेस कौन करता है, बेसिकली इंटरनेट का माता पिता कौन है। सो आपको ये क्लियर कर देता हूं। अगर आपने कभी भी वेबसाइट बनाने की कोशिश की हो, मैं बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग सीखता था, लेकिन उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, बेसिकली उस इंटरनेट पे शो करने के लिए, हम अगर कोई भी सर्च करता है, मान लीजिए अगर आप youtube.com सर्च करते हैं तो यूट्यूब अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर आपको वो डोमेन सर्च करना है, मीन्स कि उस कीवर्ड को सर्च करना है और मेरी वेबसाइट आ जाए, बेसिकली वो सारे के सारे चार्जेस उस पर्सन से लिए जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूं तो मेरे से चार्जेस लिए जाएंगे। 1 साल का डोमेन मुझे दिया जाएगा कि 1 साल तक आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने GoDaddy की वेबसाइट से कोई भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली। अभी मेन क्वेश्चन है कि GoDaddy ने आपको डोमेन और हमारा URL दे दिया, लेकिन जो भी आपको जगह मिली वो किसने दी? GoDaddy के पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी तो है नहीं कि वो आपको जगह दे दे इंटरनेट पे। हाँ, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेट की नहीं, सारे के सारे इंटरनेट की नहीं। तो अभी मेन चीज़ तो ये आती है, आप कहेंगे गूगल हो सकता है कि इसे कंट्रोल करता है, क्योंकि गूगल के पास बहुत ज़्यादा डेटा है। गूगल के पास डेटा हो सकता है, आपके पास डेटा हो सकता है। अगर आप अपलोड करते हैं तो आप भी डाटा प्रोवाइडर हैं। इसी तरह से दोस्तों यूट्यूब एक इंजन है जहां पे हमें जस्ट हमारी वीडियो को अपलोड करना होता है और कोई और यूजर इसे देख लेता है। तो मैं आपको थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंटरनेट को अथॉरिटी देने वाला कोई भी नहीं है। इंटरनेट बेसिकली दोस्तों कंट्रोल होता है आपसे, मुझसे, हर एक बंदे से। जो भी आज इंटरनेट यूज कर रहा है वो इंटरनेट का मालिक ही माना जाता है। मालिक का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप अभी इंटरनेट पे जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरा इंटरनेट, ऐसा नहीं है। मेन बात ये है कि इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ही बनता है, नेटवर्क के एरिया से ही बनता है। अगर 4-5 नेटवर्क क्रिएट होते हैं, मान लीजिए अगर 4-5 नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाते हैं, एक किसी और देश में है, एक किसी और कंट्री में है और एक कहीं और है, तो अभी ये 4-5 नेटवर्क अगर जुड़ जाते हैं तो उसको ही बेसिकली इंटरनेट कहा जाएगा। इन्हीं कनेक्शंस को इंटरनेट कहा जाता है। अभी किसी भी इंटरनेट को स्पेसिफिक आप प्रोवाइडर नहीं कह सकते कि ये प्रोवाइड करते हैं, ये सोर्स है इंटरनेट का। अभी जो भी डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो बेसिकली वो इंजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि गूगल का इंजन कुछ और प्रोवाइड करे, यूट्यूब कुछ और प्रोवाइड करे, और ऐसे कुछ इंजन्स आपको डेटा अलग अलग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर यूट्यूब को कुछ भी अपलोड करना है तो उनका डाटाबेस ऑलरेडी बना होता है, उनके पास जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा टन्स ऑफ डाटा स्टोर हो जाता है। अभी जो भी हम डाटा अपलोड कर रहे हैं उसका हमें चार्जेस नहीं मिलते, लेकिन अभी यूट्यूब का क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है कि वो वीडियो अपलोड करने के भी चार्जेस कर दें, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज्यादा हो जाएगा। इतनी मिलियंस ऑफ वीडियोस है यूट्यूब पर। अगर आप एक वीडियो का टॉपिक चेक करते हैं, कीवर्ड डालते हैं, तो नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आ जाती हैं। तो कितना ज्यादा डेटा होगा। बेसिकली दोस्तों ऐसा है कि अगर यूट्यूब चाहता भी है, यूट्यूब कहता भी है कि मुझे सामने से पैसा चाहिए, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब को छोड़कर लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। बेसिकली कौन चार्ज करेगा अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए? हम तो खुद यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने के लिए। सो बेसिकली दोस्तों मेन चीज तो ये है कि इंटरनेट को जस्ट अगर 2 वर्ड्स में कहना हो तो इसका मतलब जस्ट नेटवर्क ही है। नेटवर्क ही इंटरनेट होता है। अभी दोस्तों एक मिथ के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली एक सच्चाई है। ऐसा दोस्तों कि बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आने वाला है कि वायर्स के थ्रू, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक में बताया था
कि वायर्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है। बेसिकली दोस्तों हमारे इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में वायर्स के थ्रू इंटरनेट होता है। लेकिन अभी आप कहेंगे जो भी हम फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फ़ोन में नेटवर्क चल रहा है, वो कोई भी वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस पॉइंट को मैंने इसलिए उठाया कि आपको इस चीज़ का आंसर दूँ। बेसिकली दोस्तों इसका आंसर यही है, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के साथ अपने फ़ोन के थ्रू, एक सिम कार्ड के थ्रू, बेसिकली आपको नेटवर्क दिया जाता है, एयरटेल, जियो, कोई भी आप नेटवर्क ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा जो वो रेंज आती है, जो हमारा नेटवर्क आता है, वो टावर्स के थ्रू आता है। अभी वो टावर्स जो होते हैं, वो टावर्स ही वायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। मेन चीज तो यही है कि ये छोटे छोटे वायरलेस सिग्नल्स हैं। अगर हमारा टावर हमारे से 100 किलोमीटर दूर है, हमारा जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है वो 100 किलोमीटर दूर है, तो भी आप कैसे कह सकते हैं कि आपको डाटा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पीड कम होने वाला है, जैसे जैसे आप नज़दीक आएंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अभी बात तो ये है कि जो वायर होती है वो टावर के साथ कनेक्ट होती है, जस्ट वायरलेस कनेक्टर्स हैं, वायरलेस डेटा है जो हमें मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। आज हमारे घर में जो भी वाईफाई लगे होते हैं, ब्रॉडबैंड लगे होते हैं, अगर आपको उनका पता हो तो वो जस्ट एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो भी हमारे घर में अगर आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, तो आप लैपटॉप को वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन को आप हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप इसी की एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं। वाईफाई को आप एक टावर मान लीजिए जो कि वायर के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है आपके घर में या फिर आपके घर के नजदीक कहीं भी, और उसके बाद आपको जो भी डाटा मिल रहा है वो हॉटस्पॉट वायरलेस नेटवर्क के थ्रू मिल रहा है। तो अभी यही मेन दिक्कत है कि हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं होता, आंसर तो बिल्कुल उसका मिल ही जाता है। और 2 शब्दों में इंटरनेट मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया, इंटरनेट सिर्फ नेटवर्क के थ्रू ही बनता है। इंटरनेट मींस नेटवर्क। अगर सारा का सारा वर्ड कनेक्ट होता है, हमारे पास डेटा होता है, तो वो इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, एक स्पेसिफिक उसको बंदा कंट्रोल नहीं करता है। ये सिली मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और जस्ट यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यूनिक टॉपिक्स दोस्तों आपको यहाँ पर ही मिलने वाले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ। बाय बाय गाइस।